एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन जो मरीज मेरे से पूछते हैं या कई बार मैं खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फेस करता हूँ कि यदि किसी मरीज का स्टेंट्स मैंने किया या कोई और कार्डियोलॉजिस्ट ने किया, अगर रिपीटेड फेलियर हो रहा है स्टेंट का, तो हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि स्टेंट बार बार फेल हो रहा है, तो इसमें हमारे पास जो अप्रोच है वो इस तरीके से रहती है कि स्टेंट के फेल होने के कारण क्या है। क्या वो कोई आनुवांशिक कारण है, जैसे कि फैमिलियल होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फैमिलियल हेट्रोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, या मरीज का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, स्टेंट लगने के बाद धूम्रपान चालू है, कानपुर के परिवेश में यदि बात की जाए तो गुटखे का कंजम्पशन चालू है, मधुमेह अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे मरीजों में स्टेंट फेलियर रेट अधिक देखा गया है। या मरीज को जो दवाई हार्ट की प्रिस्क्राइब करी है कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन ने, वो मरीज उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, खास करके खून पतला करने वाली दवाई प्रॉपर वे में नहीं ले रहा। स्टैटिन करके दवाई होती है जो कि बाकी ब्लॉकेजेस को डेवलप होने से बचाती है और स्टेबलाइज करती है, उसको नहीं ले रहा। बेसिकली अपनी दवाइयों पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने लाइफस्टाइल पे, और ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। इसके अलावा यदि मरीज को जेनेटिक कंडीशंस है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, लाइक लाइपोप्रोटीन ए अगर अधिक है, उसके कोलेस्ट्रॉल एक होता है लाइपोप्रोटीन ए, लिटिल ए, यदि वो उसके ब्लड में अधिक है जेनेटिक कारण की वजह से, वो भी एक रिस्क फैक्टर देखा गया है स्टेंट फेलियर के लिए। तो अब साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ अब हमारे पास इस टैकल करने के लिए मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इंक्लिसरान करके इंजेक्शन है, और PCSK9 इनहिबिटर इंजेक्शंस है, इवोलोक्यूमाब इंजेक्शन अवेलेबल है, जो कि ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वाली कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा यदि स्टेंट बार बार फेल हो रहा है तो इसमें हमें पेशेंट से डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है, और यदि हमने सारे करेक्टेबल कारण एक बार रूल आउट कर लिए तो एक कारण जो बचता है कि पेशेंट को उस पर्टिकुलर स्टेंट के धातु से या उस स्टेंट के किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से या उसमें जो दवाई कोटेड थी स्टेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर दवाई से पेशेंट को एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अगर वो उससे एलर्जिक है तब भी उस स्टेंट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके अलावा कुछ गठिया बाई वाले हमारे मरीज होते हैं जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो इनमें भी देखा गया है कि ये गठिया बाई वाले मरीजों में स्टेंट फेलियर रेट कॉमन रहता है। तो हमें अपने पेशेंट का सिलेक्शन इंटेलिजेंट वे में करना है, और यदि रिपीटेड ऐसा हो रहा है और सब कुछ आपने करके ट्राई कर लिया तो फाइनली आपको बाईपास सर्जरी के लिए भी पेशेंट को कई बार रेफर करना पड़ता है।